राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो आप सभी लोग कैसे हो कमेंट में जरूर बताना। तो आज का हमारा क्लास रहने वाला है जो कि हिंदी के परिवाची से एनोनिम से सारे क्वेश्चन हमारे आज के रहने वाले हैं। जो कि ये कोई लर्न करने की टॉपिक नहीं है, इसे समझना पड़ता है और पेपर से पहले बहुत ज़्यादा जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और परिवाची जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आप सभी को आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि ये यूपी एग्जाम, आर का एग्जाम और हिंदी जिसमें भी आती है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, आप साथ में इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिल सके और इस वीडियो को वो भी वॉच कर सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषी का अर्थ समझेंगे। तो पर्याय का अर्थ है समान अर्थ वाली शब्द का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और या जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। और नेक्स्ट है, किसी भी समृद्धि भाषा में पर्यायवाची शब्द की अधिकता रहती है। जो भाषा जितनी ही संपन्न होती है उनमें पर्यायवाची शब्द की संख्या उतनी ही अधिक होगी। और संस्कृत में इनकी अधिकता है। हिंदी में पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम जो कि शब्द है जिनमें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। और अगला है, उल्लेखनीय है कि इन शब्दों में अर्थ की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं है। ये शब्द अपने में इतनी पूर्ण है कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई। प्रत्येक शब्द की महत्ता जो कि विषय और स्थान के अनुसार होती है। तो यह परिभाषी का अर्थ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिभाषी को क्या क्या कहते हैं और किस तरीके से ग्रहण किया जाता है, यह क्या होता है, तत्सम से सीधा रूप इसका होता है और यह संस्कृत की महानता होती है। तो ये सारे परिभाषी से हमारा जो अर्थ रहा समझने वाला। तो चलिए हम एक एक करके सारे परिभाषी को जो इंपॉर्टेंट है उसे समझते हैं। तो अरण्य सबसे पहला क्या है, अरण्य परिभाषी है जिसका परिभाषी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, विपिन हो जाएगा, कानन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, अटवी हो जाएगा, कांतारा हो जाएगा और बयाबान हो जाएगा, दाव हो जाएगा। तो ये अरण्य यानी कि आप एक तरफ से कह सकते हो कि जंगल, वन, ये सबके यह परिभाषी है अरण्य। अरण्य का क्या हो जाएगा, वन है, विपिन है, कानन है, जंगल है, अटवी है, कांतारा है और बयावन है, दाव है। और अगला देखते हैं जो कि सबसे अगला है हमारा अभिजात। तो अभिजात का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, पूज्य हो जाएगा, उचित हो जाएगा और कुली हो जाएगा। तो ये अभिजात का परिभाषी है। और अगला देखते हैं अंग का। तो अंग का हो जाएगा कलेवर हो जाएगा, तन हो जाएगा, अवय हो जाएगा, देह हो जाएगा, काया हो जाएगा, शरीर हो जाएगा, बदन, वपु, गात्र, विग्रह, मूर्ति। तो आप इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा एक शरीर होता है, बॉडी होता है, उसे हम क्या क्या कह सकते हैं। तो वह अंग है। तो अंग को हम कवेल, तन, अय, देह, काया, शरीर, बदन, वपु, गात्र, विग्रह, मूर्ति। तो ये हम अंग का परिभाषी कह सकते हैं। अगला देखते हैं अंधकार। तो अंधकार को अंधेरा, तमीर, अधिकार, तमस। तो ये अंधकार का परिभाषी हो जाएगा अंधेरा, तिमिर, अधियार, तमस। और अगला है अभिप्रिया। तो अभिप्रिया का अर्थ है तात्पर्य है, आशय है, मतलब है और मायन है, उद्देश्य हो जाएगा और मनसा हो जाएगा। तो यह अभिप्राय का परिभाषी है। अगला देखते हैं अग्नि। तो अग्नि का हो जाएगा आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक, दव, धूमकेतु, दहन, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायु शाखा, ज्वल, कृषाणु, रोहिताश्व, वहिनी। तो ये अग्नि का परिभाषी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम अक्षर का। तो अगला है अक्षर जो कि मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। तो ये अक्षर का परिभाषी है। अगला देखते हैं असुर। तो असुर का हो जाएगा धनुज,
दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमिरचर, यातुधान, सुरारी, निशिचर, देवारी, सवर, करवर, मनुजाद। तो ये हो जाएगा जो कि असुर का परिभाषी है, जिसे में आप छांट के कुछ याद कर सकते हो। जैसे धनुष हो गया, दानव हो जाएगा, दैत्य हो जाएगा, राक्षस, निशाचर तो वैसे भी पता है, रजनीचर, तमिरचर, तो ये हो जाएगा सब असुर का एक परिभाषी हो जाएगा। तो आप अब देखते हैं अनुपम का परिभाषी देख लेते हैं। तो अद्भुत हो जाएगा, अनूठा हो जाएगा, अपूर्व हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, अनोखा, अतुल, अन्याय, अप्रतिम, निरूपण, बेजोड़। तो ये अनुपम का परिवाची शब्द है। और अगला देखते हैं अमृत। तो अमृत का परिवाची क्या हो जाएगा? सुधा हो जाएगा, अम्य हो जाएगा, सोम हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, अमी हो जाएगा, मधु, जीवनोदक हो जाएगा, सुरभोग हो जाएगा और आबेहायत। तो ये हो जाएगा अमृत का परिभाषी शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं अश्व। तो अश्व में हाय है, बाजी है, तुरंग है, घोटक है, घोड़ा है, रवि सूत है, सैवधन। तो ये अश्व का परिवाची है, जिसे कि घोड़ा का परिवाची है क्या है? हाय है, बाजी है, तुरंग है, घोटक है, घोड़ा है, रवि सूत है और सैधव है। अगला देखते हैं अतिथि। तो अतिथि का परिभाषी क्या हो जाएगा? मेहमान, पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, गृहागत। तो ये क्या हो जाएगा? गृहागत यानी कि घर में आने वाले मेहमान जो आते हैं, पाहुन को हम अतिथि को ही पाहुन कहते हैं, आगंतुक, अभ्यागत और गृहागत। तो ये अतिथि के परिभाषी है। अब देखते हैं आभूषण। आभूषण यानी कि ज्वेलरी का जो परिभाषी होता है वो देख लेते हैं। तो अलंकार, गहना, जेवर, टूम। तो टूम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अलंकार और गहना जेवर तो वैसे भी पता है आभूषण के, लेकिन ये टूम थोड़ा सा यूनिक है, तो टूम को आप लोग याद रखिएगा। आभूषण का परिभाषी अलंकार, गहना, जेवर, टूम। और अगला देखते हैं आकाश। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र, घो, वियत, आसमान, पुष्कर, वायुमंडल, दीव, तारपात, खगोल, फलक, अब्द। तो ये आकाश का परिभाषी शब्द रहा, जो कि बहुत कुछ इसमें गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत और शून्य, आसमान, वायुमंडल, दीव, कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोग को पहले से पता होंगे, और जो पता नहीं है उसी ही आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगला है जो कि आंगन का देखते हैं। तो आंगन का हो जाएगा, आंगन ही होगा, अजीर हो जाएगा, प्रांगण हो जाएगा, बगल हो जाएगा। तो आंगन का ये परिभाषी है, प्रांगण, बगल, अजीर। और अगला देखते हैं आनंद। तो आनंद का परिभाषी मोद हो जाएगा, आमोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, विनोद हो जाएगा, सुख, चैन, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद। तो ये आनंद का परिभाषी है, सुख, चैन, प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, आह्लाद। तो ये आनंद का परिभाषी है, जो कि आह्लाद होना, उत्साह होना, प्रोत्साहन होना, हर्ष होना, सुख होना, विनोद होना, प्रमोद होना, आमोद, प्रमोद, विमोद, ये एक जैसे हैं, तो ये बहुत आसानी से आप सभी को याद हो जाएंगे। और अगला है आम। तो आम का सीजन भी आ रहा है, और आप सभी लोग को आई होप आम पसंद होंगे, वैसे सभी को आम पसंद होते हैं। तो चलिए आम का परिभाषी भी देख लेते हैं। हस्कार आम का परिभाषी रसाल हो जाएगा, आम्र हो जाएगा, पियुम्बू हो जाएगा, पिकम्बंधु हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा। और आम को अमृत फल भी कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। मनमंथालय हो जाएगा, फल श्रेष्ठ हो जाएगा, अति सौरभ हो जाएगा, पिकवल्लभ हो जाएगा और पिकप्रिय, मधुरास। तो ये हो जाएगा आम का परिभाषी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। हमारा अगला परिभाषी आँख का रहने वाला है, जो कि लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, खग, अक्षी, चषम, नजर, अम्बक, चखदी, ईश्वर, प्रेरस, हष्ट, विलोचन। तो ये आँख का परिभाषी है, जिसमें कि आप लोग ये ना भी याद करो तो चलेगा, बट एक बार रिवाइज कर लेना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या कि क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो अब देखते हैं आश्रम। आश्रम को क्या कहते हैं? मठ कहते हैं, विहार भी कहते हैं, और कुटी भी कहते हैं, संघ भी कहते हैं, और अखाड़ा और अस्तर। तो आश्रम को अखाड़ा, अस्तर, संघ, विहार, कुटी, मठ कहते हैं। और अगला है इंद्र। तो
तो इंद्र का परिवाजी क्या हो जाएगा, परिवाची सूरपति हो जाएगा, सचीपति हो जाएगा, मधवा हो जाएगा, शक्र हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा जो कि जिष्णु हो जाएगा, और कौशिक हो जाएगा, देवराज हो जाएगा, मेघपति हो जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा, और सहस्राक्षर हो जाएगा, और अमरपति हो जाएगा, पुरहुत, विबुधैत, व्रजरुद्ध, महेंद्र, देवेश, अणर्य, विरोल्ड, वृत्रिहार। तो ये हो जाएगा इंद्र का सभी परिवाची है। तो आप लोग जिसमें से कुछ कुछ याद कर लेना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी भगवान का इंद्र का मोस्टली भगवान से रिलेटेड ज़्यादा आते रहते हैं परिवाची। अगला है इच्छा। तो इच्छा का अभिलाषा हो जाएगा, कांक्षा हो जाएगा, कामना हो जाएगा, लालसा हो जाएगा, उत्कंठा हो जाएगा, वांछ हो जाएगा, रुचि हो जाएगा, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा हो जाएगा, और लिप्सा हो जाएगा, ख्वाहिश हो जाएगा, इहा हो जाएगा, और इप्सा हो जाएगा। तो ये इच्छा का परिवाची है इंद्राणी। इंद्राणी का परिवाची जो कि इंद्र से ही होगा तो इंद्रबधु हो जाएगा, इंद्रा हो जाएगा, सची हो जाएगा, पुलोमजा हो जाएगा, पौलोमी हो जाएगा, और माधवनी हो जाएगा, और सत्वारी। तो और सारे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे परिवाची हैं, तो हम ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट परिवाची के लिए आते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, आप लोग इतना ही कंप्लीट कर लेना। देन हम अगले दिन इसके आगे का हम और सारे परिवाची लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो चलिए आज के लिए इतना ही।